साला पे हम लोग कुत्ता समझे रहे। चल हमारे घर में तो 10-20 में खाना खवाऊं मैं कि मैं गरीब हूँ, लेकिन कोने दो तो छाती में लगा दूं भात। पूरी खनिज संसाधन को निजी उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है। और आज जो मोर ऊपर में अत्याचार होई से, यार मोर ऊपर में अत्याचार नहीं होई से, सारे आदिवासी बहन मन के ऊपर में अत्याचार होई से। लोग लेकर अभी ढेर ढेर के ले जाही, कोई बेटी बहने के भाई महत्व नहीं रखे। कोल माइंस खनन के लिए यहाँ के लोगों को बेदखल किया जा रहा है। लगभग 14 गांव प्रभावित हैं। लोग लेकर अभी ढेर ढेर के ले जाही, कोई बेटी बहने के भाई महत्व नहीं रखे। काल मंडी है हमारे गाँव सरायटोला में, पूरा मंडी में पुलिस खाना लेके आपकी जवान मैं कहीं मोर नाती एक है छोटे, चल पुलिस ले दिखावे के ही चल मैं कहीं मंडी में है। मैं आवाज दे है तुमन मंडी में आए हो कि जंगल में आए हो, ताला लाला अंतर है बाबू में कहीं सब पुलिस बाहर हो गई मंडी ले। काबर बाहर जा भागो हमारा आदमी ला तो तुमन ले लेके धांधा तो हर मंडी के आज मीटिंग नहीं है, जंगल के मीटिंग। चलो जंगल में अब लानो जब का पुलिस रही महिला पुलिस सब बाहर भाग गई। कहाँ ले मोर नाती लबलाई अब खाना डिब्बा दे रही 5 ठीक तमें अलग अंग रही। तो मोर नाती बोली दादी देख तो मैं धैर ले कोने तो आगू मोर नाती ला खाना में के 5 ठीक प्लेट में प्लास्टिक के। साला पे हम लोग कुत्ता समझे रहे। चल हमारे घर में तो 10-20 में खाना खवाऊं मैं कि मैं गरीब हूँ, लेकिन कोने दो तो छाती में लगा दूं भात। देखी पुलिस मला कही बस दही ते मढ़े देनी खास तनी खा ते मढ़े दे के ता तुमन इसने मत कर हम देहात में कहीं तुमन का समझे हो। अब मंडी में घुस रहे हो, चलो जंगल में। हम लोग जंगल नहीं जान दे थो, अब हम अरेस्ट करे हो विधायक के दो तो हमार का में कहीं हम तुमन जिसने बनी उसने कूदे कूदे के मारा थो पीटा थो जंगल ला काटा थो में कहीं। तो छोटे लंबा है 2006 के बाद अभी मैं बातें दहूं, लेकिन हम बड़े बड़े आदमी मनाई ने कर ले सुनबो। और जबकि दुख सुख ला हमार कांग्रेस पार्टी ला मैं जोहार करत हूँ, मैं तो मैं जाऊँ, लेकिन आने वाला पीढ़ी बार एक दुख दलित रला एमन झोंके आपके क्या के मोरबाणी ला मैं बिरान। 2019 और 2020 में इनको फॉरेस्ट क्लियरेंस कैसे मिली, ये दूसरा मुद्दा है। तो वो फॉरेस्ट क्लियरेंस भी जो उनको मिली है वो भी गलत मिली है। तीसरा मुद्दा है कि सरायटोला में जब उनको सामूहिक अधिकार मिला हुआ है तो उस सामुदायिक अधिकार का उसको ताक पे रखते हुए इधर की जंगल की कटाई कैसे हो रही है वो केस। आप मन के विधायक ला कोई कंपनी कोई भी अधिकारी उठाए नहीं सके जी, लेकिन मैं आप मन के हक बर उमल्ला आप मन के डर ला भगाए बर में अंदर गे रही। आज हमारे बीच में बहुत कम संख्या दिखत है, हमार लाभास भी होई से कि कंपनी के जो दलाल है कंपनी जे कर घूस खाते ओहर हमार जनता ला रोकी से। आज ओकरे डर बर हमार आदिवासी भाई मन अपन अधिकार ला ले नहीं सकत हैं। लेकिन जब आप मन के सामने में आपके विधायक खड़े हैं, आप मन के सामने में जब तक लड़त रही आप मन ला डरना नहीं है कंपनी वाला मन संग में। मैं आप मन के साथ में हमेशा खड़े हूँ। और आज जो मोर ऊपर में अत्याचार होई से, यार मोर ऊपर में अत्याचार नहीं होई से, सारे आदिवासी बहन मन के ऊपर में अत्याचार होई से। हमार क्षेत्र में हमार मुखिया कौन बनी से, आदिवासी मुखिया बनी से। ये भारतीय जनता पार्टी के मन का कहीं हमार मुखिया आदिवासी ला बनाबो, हमार क्षेत्र के रक्षा होई, हमार आदिवासी मन के रक्षा होई इसका उल्टा आदिवासी विधायक लमन उठाते तो हमारो क्षेत्र के मुखिया बने के उला का जरूरत है। आज ओला इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे तमनार ब्लॉक के इतना पीड़ित क्षेत्र 2003 ले जब हमारे स्वर्गीय ससुर प्रेम सिंह सिदार जी रहीन तो पद यात्रा करत रहीन हमारे बीच में राधे श्याम शर्मा जी हैं, हमारे बीच में हरिहर पटेल जी हैं, हमारे बीच में अनिल अग्रवाल जी हैं, हमारे बीच में बहुत सारे जन आंदोलन नेता है। मन बहुत पहले ले ये क्षेत्र ला बचाए बर जगह ला बचाए बर जल जंगल जमीन ला बचाए बर लड़त रहीन। और आज भी एमन लड़ते आते, कभी भी एमन के पैर हर पीछे नहीं हटी से। मैं आप मन के बीच में पहुंचे हो, भले ही कांग्रेस पार्टी के नेता हो,
लेकिन सबसे पहले मैं आप मन के जनप्रतिनिधि हो, आप मन मला वोट दे हो, आप मन के वोट ले में जीते हो, आप मन के अधिकार पर मैं खड़े रहूं, जब चाहे जहां चाहे जितना समय विद्यावती सिदार ला आप मन बुलाइयो, मैं आप मन के समक्ष में खड़े रहूं। आज आप मन के मुड़ा गांव के जमीन नहीं जाते, पूरा 14 गांव में कोजे मुड़ा के जमीन भी जाते। आज सराय टोला के जंगल है जिस तरह से कटी से उसने प्रकार ले हमार हाई स्कूल मैदान में सराय पेड़ के भद्रा है, ओहर भी दूसरा चरण में कटने वाला है। तो आज जितना तकलीफ आप मन ला है वो तकलीफ हमन ला भी है और हम सब ला है। आज हमार कोजे मुड़ा के गौटिया खत्म हो जाही, कोजे मुड़ा गांव के गौटियापन खत्म हो जाए। हमन बड़े शान से कथन मैं कोजे मुड़ा के गौटिया, लेकिन जब हमार जल जंगल जमीन ले रही तो हमन कहा के गौटिया रबो। और बहनी मन लौकरे बराज उठाना है, हिम्मत के साथ में लड़ना है और आगे बढ़ना है। पुरुष मन ला सब उठा लेते, महिला मन ला कोई नहीं उठाए। तो अगर असली ताकत कौन है? मातृशक्ति है। हमार मातृशक्ति मन ला जागना है और हमार क्षेत्र ला बचाना है, हमार जल जंगल ला बचाना है। हमार बीच में हमार बात ला सुन के, हमार काल के गिरफ्तारी ला देख के हमार बीच में सम्मानी प्रदेश अध्यक्ष जी आइन है, हमार बीच में उमेश पटेल जी आइन है, हमार बीच में लालजीत भैया आइन है, हमार बीच में उत्तरी जांगड़े आइन है, हमार बीच में कविता प्राण लहरे आइन है, हमार बीच में चातुरी नंद आइन है। एमन करले हमन ला सलाह लेना कि हमन ला आगे क्या करना है। आज तो हमार जमीन जंगल हर कट गिस, लेकिन जमीन ला खोदे बर कंपनी वाला मन बचाइन है, वो जमीन ला हमन ला खोदने नहीं देना है। जंगल कट गया कोई बात नहीं, पेड़ हम पुनः लगा लेंगे, लेकिन जमीन नहीं खोदने देंगे। ये वादा हमन ला ये मंच में करना पड़ी। इतना कहकर मैं अपन वाणी ला विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इस सरकार ने बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरी खनिज संसाधन को निजी उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है। बस्तर में रुंगटा स्टील को इन्होंने बेच दिया, आर्सेलर मित्तल को, हमारी आयरन ओर को बेच दिया। अब सरगुजा में लगातार कोल माइंस को बेच रहे हैं। और जिस जगह मैं आया हूं यहाँ पे मोड़ा गांव में, यहाँ पे कल से अंधाधुंध पेड़ की कटाई हो रही है और यहाँ पे कोल माइंस खनन के लिए यहाँ के लोगों को बेदखल किया जा रहा है। लगभग 14 गांव प्रभावित हैं। 14 गांव को उजाड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इसलिए क्योंकि अपने चंद निजी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या पूरी नियम प्रक्रिया का पालन हुआ? क्या आप देखेंगे पर्यावरण की अनुमति मिली? क्या पर्यावरण का मामला कोर्ट में पेंडिंग है? और आप वन विभाग का मामला, वन विभाग की स्वीकृति का मामला कोर्ट में पेंडिंग है। क्लियर हुआ क्या उसका? ग्राम सभा की सहमति हुई क्या? ग्राम सभा हुआ क्या? ग्राम सभा में सहमति दी क्या? जन सुनवाई हुआ क्या? तो जबरिया पुलिस को लगाकर ये सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर क्यों आदिवासियों का जल जंगल जमीन और खनिज संसाधन को छीनना चाहती है? इस सरकार को क्या नाम दें? मैं पूछना चाहता हूं, क्या नाम दें इस सरकार को? कारपोरेट सरकार या फिर माफिया राज या फिर गुंडा राज या फिर जंगल राज या फिर क्या यही विष्णु का सुशासन है? लगातार इस तरह की पूरे प्रदेश को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। इसलिए लगातार गांव की हमारी जनता, हमारे विधायक लगातार लड़ाई लड़ रहे, कर गिरफ्तार भी हुए। आज उनको समर्थन देने, गांव वालों से चर्चा करने आज भाई उमेश पटेल, हमारे राठिया जी, तमाम हमारे विधायकों के साथ हम लोग आए हैं। निश्चित रूप से चर्चा करेंगे और इनकी लड़ाई में हम लोग भागीदारी बराबर रहेंगे और कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। बात उठाने की बात क्यों नहीं, बिल्कुल। उमेश पटेल जी के नेतृत्व में विद्यावती यहाँ के एमएलए है, भाई राठिया जी हमारे एमएलए, सब एमएलए मिलकर विधानसभा में चाहे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हो या फिर ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, यहाँ की जनता की लड़ाई विधानसभा सड़क से लेकर विधानसभा तक
लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। नेताओं जैसे जिम्मेदार मंत्री का ये बयान आता है कि कांग्रेस देर से जाग रही है, घड़ियाली आंसू बहा रही है और अपने कार्यकाल में मित्र विशेषों को फायदा दिया गया है। दुर्भाग्य इस तरह का बयान का, एक आदिवासी मंत्री होकर, आदिवासी मुख्यमंत्री होकर अगर इस तरह का बयान आता है, शर्मनाक बयान है। उन्हें प्रदेश के आदिवासियों के साथ माफी मांगना चाहिए। बोले रायपुर में बैठ के इस तरह का बयान, आपकी सरकार है, आपकी सरकार कटाई कर रही है, क्यों नहीं रोकते आप? आप आइए इस गांव में, भरोसा दिलाइए कि नहीं कटेगा पेड़, नहीं खनन करने देंगे कोल माइंस को। लेकिन सिर्फ अपनी सरकार की चाटुकारिता करने के लिए इस तरह की बयान निश्चित रूप से कि लोकतंत्र के खिलाफ है और इस तरह की चाटुकारिता करना बंद करें। जब इस तरह के दौरे होते हैं, सवाल उठाती है बीजेपी लगातार। पिछली बार भी जब आपका दौरा हुआ था बीजेपी ने सवाल उठाया, क्यों आपके दौरे को लेकर बीजेपी डरी हुई है? देख, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए लड़ाई लड़ती है। पेड़ों की कटाई कैसे रोकेंगे सर? कांग्रेस पार्टी जहां भी औद्योगिक नीति के खिलाफ है, चंद निजी उद्योगपतियों के खिलाफ है, इसलिए जहां भी मुसीबत आती है गरीब जनता की, आदिवासियों को, वहां के लोगों के बराबर कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार डरी हुई है। सर, अब ये और पेड़ों की कटाई होनी है, अब रोकेंगे कैसे पेड़ों की? बिल्कुल, इस पे हम लोग रणनीति करेंगे, चर्चा करेंगे गांव वालों के साथ, और उसके बाद जो भी आगे निर्णय होगा उस पे पार्टी निर्णय करेगी। थैंक यू।